पहले मुझे मारने पड़ते बीबी थे, आगे छोड़ने वाले और है। हट जा, हट, हट। मर अंदर कम बख्त, पता नहीं किस गंदी चीज की रूह आ गई है इसके अंदर, कमरा बर्बाद कर देगी। माँ की तो आज जान ही निकालने लगी थी। चल बेटा। क्या करती रही है सारा दिन? क्या बात, बहुत चुप चुप है, खैरियत तो है? जी वो दिल अजीब सा ही हो रहा है। एक दो बार सोचा कि अब्बा को फोन करके पूछूं, न जाने अम्मा ने उन्हें क्या कहा होगा मेरे लिए, पता नहीं क्या सोचते होंगे। तूने मुझसे वादा किया था कि तू उनके बारे में सोचेगी। क्या अच्छा किया है उन्होंने तेरे साथ? एक जानवर की तरह खोंटे से बांध के रखा हुआ था, यही किया है ना? वादा करना तो इख्तियार में है पीर साहब, लेकिन सोच तो इख्तियार में नहीं है ना। सोच पर भी पहरा बिठाना होगा, वरना पछताएगी तू, नुकसान उठाएगी। जी मैं कोशिश करूंगी। वो पीर साहब एक बात कहूं? वो अगर आपको मुनासिब लगे और सहूलत हो तो मुझे वहीं ले जाएं। क्यों? यहाँ इस घर में क्या मसला है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? कोई इस तरह की बात हुई है? बता। कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोल। झूठ मैं आपसे बोलना नहीं चाहती और सच आपको बुरा लग जाएगा। मुझे अच्छा लगे या बुरा, जो है वो बता। पीर साहब मेरी जिंदगी को खतरा है यहाँ, आपके लिए जान भी कुर्बान है, मगर। एक मिनट, किससे खतरा? फरखंदा से या उस पागल नौरीन से? जवाब चाहिए मुझे। करम को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। अब मैं करम ने कुछ कहा है तुमसे? करम ने कुछ कहा है तुझसे? करम से तुझे जान का खतरा है। मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी, ताहिरा बाजी की घरेलू जिंदगी के लिए खतरा बनकर। और जमीला खाला ने जो मेरे और जफर के निकाह की बात की, अगर इन लोगों ने ये सब कर डाला तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे खुद ही कोई फैसला करके खामोशी से यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत
कि तू मेरे जीते जी मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी करेगा, उनकी जान लेने की कोशिश करेगा? तू चिल्ला क्यों रहे आप? किया क्या है मैंने? तू कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो इस काबिल ही नहीं है। तो इन हाथ पैरों के साथ सिर्फ ये बिस्तर तोड़ सकता है या मुफ्त की रोटियां ठूंस सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या है? तू इस काबिल नहीं था कि तू मेरे घर में पैदा होता। तू इस काबिल नहीं था कि तू एक पीर के घर में पैदा होता, एक गद्दी का वारिस होता। निकल यहां से। क्यों? मेरे घर से बाहर निकल करम। किया क्या है मैंने? बाहर निकल तू। हुआ क्या? किया क्या है मैंने? क्यों निकाल रहे हैं मुझे? जब तू खाली जेब खाली हाथ फुटपाथ पे बैठेगा ना, तब सोचना तूने क्या किया है। नहीं वीर जी, माफ कर दे, बच्चा है, नादानी हो गई होगी। ले मैं माफी। बीच में माता फरखंदा बेगम तो जैसी माएं होती हैं जो औलाद के आगों पे पर्दा डाल के उन्हें और खराब करती हैं। मेरे घर से बाहर निकल जा। लेकिन क्यों? मेरे घर से बाहर निकल। वीर जी माफ कर दे। चल। चल निकल यहाँ से। नहीं वीर जी, अल्लाह का वास्ता से माफ कर दे वीर जी। अब बशीर, जी साहब। बाहर का मेन गेट खोल। जी अच्छा भी साहब। तुझमें अगर गैरत होगी ना तो वापस मुड़कर नहीं देखेगा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। करम निकल यहाँ से। वीर जी बाहर चल। वीर जी माफ कर दे। चल तू। वीर जी मैं छोड़ दे। निकल। आज के बाद मेरे घर में मत घुसना। निकल जाए यहाँ से। वीर जी आपको अल्लाह का वास्ता माफ कर दे इसे। तुझसे कह रहा हूं ना तो बीच में मत बोल। कोई जरूरत नहीं अम्मी आपको ये सब करने की। खुदा नहीं है ये जो मुझसे सब कुछ छीन लेंगे तो मर जाऊंगा मैं। आज के बाद मेरे घर वापस मत आना। मैं समझ लूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। बशीर, गेट खोल, इसे गेट से बाहर निकाल। चल जा। छोड़ो मुझे, जा रहा हूं मैं। करम ना जा। तू फरखंदा तू, अगर आपको अपने बेटे के जाने की इतनी तकलीफ है तो आप भी दफा हो जाएं यहाँ से। बशीर, ये बीवी को भी बाहर निकाल और गेट बंद कर दे। अगर पीर जी को जरा भी मेरे ख्यालात की भनक पड़ गई तो वो मेरी तो हड्डियां से खाल खिंचवा देंगे। मैं उनकी बेटी के बारे में नहीं, मगर उसको ना सोचना मेरे बस में है ही नहीं। मेरा जी चाहता है कि बस उसको सोचता रहूं, उसे देखता रहूं। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं पीर जी का एतमाद हासिल करके उसका खास चिला बन जाऊं, ऐसी आम सी शक्ल वाली बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए पीर साहब को बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप कहें तो पीर साहब से मैं आपके बेटे की सिफारिश कर दूं।